हेलो बच्चों, बीए तृतीय वर्ष समाजशास्त्र की क्लास में आप सभी का स्वागत है। थर्ड ईयर सोशियोलॉजी में हम सेकंड पेपर पढ़ रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली क्लास में हमने जाति और वर्ग के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे परिवार के बारे में। तो आइए बच्चों, आज हम परिवार के बारे में अध्ययन करते हैं। तो परिवार के बारे में अध्ययन करने से पूर्व मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि परिवार से संबंधित अध्ययन में हम किन किन बातों पर चर्चा करेंगे। परिवार का अर्थ, परिवार की परिभाषा और परिवार की विशेषताएं तथा परिवार के प्रकार। तो आइए बच्चों, हम पढ़ते हैं परिवार के बारे में। जैसा कि बच्चों आप जानते हो कि समाज में परिवार ही एक बहुत महत्वपूर्ण समूह है। मानव की समस्त सामाजिक संस्थाओं में परिवार ही एक आधारभूत और सर्वव्यापी सामाजिक संस्था है, जो कि प्राणी शास्त्रीय संबंधों के आधार पर बना हुआ है और प्राणी शास्त्रीय संबंधों के आधार पर बने हुए समूह में परिवार ही समाज की सबसे छोटी इकाई है। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी परिवार का सदस्य होता है। व्यक्ति का जन्म परिवार के अंदर ही होता है। समाज में परिवार एक महत्वपूर्ण सदस्य है ना। संस्कृति के सभी स्तरों में, चाहे उन्हें उन्नत कहा जाए चाहे निम्न कहा जाए या किसी न किसी प्रकार का चाहे उन्नत कहा जाए या निम्न कहा जाए, उन सभी संस्कृति के सभी स्तरों में किसी न किसी प्रकार का पारिवारिक संगठन जरूर पाया जाता है। शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति ने ही परिवार को जन्म दिया है, या फिर यूँ कहें कि मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति ने ही परिवार को जन्म दिया है। परिवार ही है जहाँ पे व्यक्ति का जन्म होता है, उसका पालन पोषण होता है, नवजात शिशु की देखभाल होती है, गर्भवती माताओं की देखभाल होती है, यौन संबंधों और संतानोत्पत्ति का परिवार ही एक साधन है ना। तो परिवार ही यौन संबंधों का नियमन कर उन्हें सामाजिक मान्यता प्रदान करता है। यह भावनात्मक घनिष्ठता का वातावरण प्रदान करके बच्चे का समुचित विकास करता है। बच्चे का लालन पालन होता है। परिवार के अंदर व्यक्ति का सामाजिकरण होता है, जो कि है ना बच्चे की प्रगति, विकास और शिक्षा में योगदान देता है। इतना ही नहीं बल्कि परिवार अपने सदस्यों की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सभी तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी सहयोग करता है। परिवार मनुष्य जाति के आत्मसंरक्षण, वंशवर्धन और जातीय जीवन की निरंतरता को बनाए रखने का प्रमुख साधन है। विवाह के द्वारा परिवार का निर्माण होता है, जिसके माध्यम से दो व्यक्ति विवाह करके यौन संबंध स्थापित करते हैं। इन संबंधों की समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। इन संबंधों की समाज के द्वारा छूट होती है और संतान उत्पन्न करते हैं, और इसके माध्यम से ही व्यक्ति का और वंश की वृद्धि होती है। अब है परिवार का अर्थ। फैमिली शब्द जो कि अंग्रेजी का है, उसका हिंदी रूपांतरण परिवार है। फैमिली शब्द का उद्गम लैटिन भाषा के शब्द फैमुलस से हुआ है,
जो कि एक ऐसे समूह के लिए प्रयुक्त हुआ है जिसमें माता पिता, बच्चे, नौकर और दास आदि रहते हो। वैसे देखा जाए तो साधारण अर्थों में लोग विवाहित जोड़े को परिवार की संज्ञा देते हैं या परिवार कहते हैं, लेकिन समाजशास्त्रीय दृष्टि से यह परिवार शब्द का सही प्रयोग नहीं है। परिवार के अंदर पति पत्नी, बच्चों का होना जरूरी होता है। इसमें से किसी भी एक के अभाव में हम उस समूह को परिवार नहीं कहेंगे, है ना। यह भी है, संभव है कि परिवार एवं गृहस्थ के सदस्य एक ही हो। प्रत्येक परिवार एक गृहस्थ भी है, किंतु सभी गृहस्थी परिवार नहीं कहे जा सकते। यानी कि व्यक्तियों का ऐसा समूह जहाँ पर माता पिता, पति पत्नी, बच्चे साथ में रहते हो, ऐसे समूह को परिवार कहते हैं। अब है परिवार की परिभाषा। मैकाइवर और पेज के अनुसार परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की या पालन पोषण की व्यवस्था करता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि परिवार ऐसा समूह है जहाँ पर बच्चे का जन्म होता है, बच्चे का लालन पालन किया जाता है ना, और दो व्यक्तियों के विवाह के द्वारा परिवार का निर्माण होता है। फिर है डॉक्टर दुबे के अनुसार परिवार में स्त्री और पुरुष दोनों को सदस्यता प्राप्त रहती है। उनमें से कम दो विपरीत यौन व्यक्तियों को यौन संबंधों की सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है। यानी पति पत्नी को यौन संबंधों की सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है और पति पत्नी के द्वारा उत्पन्न संतान परिवार का निर्माण करती है। जीपी मोर्डक कहते हैं कि परिवार एक ऐसा समूह है जिसके लक्षण सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग और जनन है। इसमें दो लिंगों के बालिग शामिल होते हैं, जिसमें कम से कम दो व्यक्तियों में स्वीकृत यौन संबंध होता है। जिन बालिग व्यक्तियों में यौन संबंध है उनके अपने या गोद लिए हुए एक या अधिक बच्चे होते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि परिवार एक ऐसा समूह है जहाँ पे पति पत्नी और बच्चे एक साथ निवास करते हो, है ना। तो इन परिभाषाओं से तीन बातें स्पष्ट होती है ना। तीन तरह के संबंध स्पष्ट होते हैं। पहले प्रकार के संबंध है पति पत्नी के संबंध। ये संबंध वैवाहिक संबंध होते हैं, है ना। दूसरे प्रकार के संबंध है माता पिता एवं बच्चों के संबंध। ये संबंध रक्त से संबंधित संबंध कहलाते हैं, है ना। इसी आधार पर परिवार के सदस्य परस्पर नातेदार भी हो सकते हैं, इनके बीच में नातेदारी भी हो सकती है। फिर तीसरा संबंध है भाई बहनों के संबंध, है ना। तो ये तीसरे प्रकार और दूसरे प्रकार दोनों प्रकार के संबंध रक्त संबंध कहलाते हैं, जिनमें नातेदारी भी होती है, जैसे भाई बहन, है ना। तो स्पष्ट है कि एक परिवार में वैवाहिक एवं रक्त संबंधों का पाया जाना आवश्यक है। इन संबंधों के अभाव में परिवार का निर्माण संभव नहीं है। तो इन सभी परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि परिवार को जैविकीय संबंधों पर आधारित एक सामाजिक समूह के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जिसमें माता पिता और बच्चे होते हैं और जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों के लिए सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग, यौन संतुष्टि, प्रजनन, सामाजिकरण, शिक्षण आदि प्रकार की सुविधाएं जुटाना है
यानी व्यक्ति की आवश्यकताओं की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति परिवार में ही होती है और जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक व्यक्ति परिवार का सदस्य रहता है। अब है परिवार की विशेषताएं। परिवार की कुछ विशेषताएं हैं जो मैं आपको बिंदुओं के माध्यम से समझाऊंगी। पहली विशेषता है विवाह संबंध। प्रत्येक परिवार इस संबंध के बाद अस्तित्व में आता है जब दो व्यक्तियों में विवाह होते हैं और उसके द्वारा उनमें यौन संबंध उत्पन्न होते हैं, स्वीकृत यौन संबंध होते हैं जिससे संतान उत्पन्न होती है और परिवार का निर्माण होता है। फिर नेक्स्ट है विवाह का एक स्वरूप। प्रत्येक समाज में विवाह का एक स्वरूप प्रचलित होता है। वो स्वरूप वो किसी भी प्रकार का विवाह हो सकता है, जैसे कि एक विवाह, बहुपत्नी विवाह या बहुपति विवाह आदि। नेक्स्ट है वंश नाम। परिवार में बच्चों के नामकरण की भी एक व्यवस्था होती है। बच्चे या तो पिता के नाम से जाने जाते हैं या माता के नाम से। फिर नेक्स्ट विशेषता है अर्थव्यवस्था। प्रत्येक परिवार में अपने सदस्यों के भरण पोषण के लिए कोई न कोई अर्थव्यवस्था, आर्थिक क्रिया अवश्य संपन्न की जाती है, जिसका मुखिया घर का, परिवार का सबसे बड़ा व्यक्ति होता है और वही आर्थिक व्यवस्था को संचालन करता है और परिवार के सदस्यों पर नियंत्रण रखता है। फिर है सामान्य निवास। प्रत्येक परिवार के सदस्य एक स्थान पर निवास करते हैं जिसे वे घर कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट विशेषता है सार्वभौमिकता। परिवार रूपी संस्था सभी स्थानों पर, सभी जगह पर, सभी कालों में और सभी समाजों में पाई जाती है, इसलिए सार्वभौमिकता इसकी विशेषता है। नेक्स्ट है भावनात्मक आधार। परिवार के सदस्यों में परस्पर भावनात्मक संबंध होते हैं, जैसे कि प्रेम है, सहयोग है, बलिदान है, सहिष्णुता है ना। ये संबंध परिवार के सदस्यों में पाए जाते हैं। फिर है रचनात्मक प्रभाव। परिवार में बच्चे अच्छी और बुरी बातें सीखते हैं। बच्चे का या व्यक्ति का सामाजिकरण परिवार में ही होता है। शिक्षा, लालन पालन सभी परिवार में बच्चे का होता है, जिससे कि बच्चे के ऊपर रचनात्मक प्रभाव पड़ता है। फिर एक केंद्रीय स्थिति। सामाजिक संरचना में भी परिवार की केंद्रीय स्थिति है। कई परिवार से मिलकर के ही वंश, गोत्र, जाति, उपजाति, समुदाय और समाज का निर्माण होता है ना। फिर नेक्स्ट है सदस्यों का उत्तरदायित्व। अन्य संघों और संस्थाओं की अपेक्षा परिवार का अपने सदस्यों के प्रति अधिक और महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होता है, यानी परिवार के सदस्यों के ऊपर परिवार का कुछ उत्तरदायित्व होता है, यानी परिवार के लालन पालन का, भोजन निवास के प्रबंध का, उनकी शिक्षा की व्यवस्था का, सदस्यों की, ये सारी उत्तरदायित्व परिवार का होता है व्यक्ति के लिए। फिर सीमित आकार। परिवार की सदस्यता जैविक होने के कारण परिवार के सदस्यों की संख्या सीमित होती है। अन्य दूसरे प्रकार के संगठनों की तरह हजारों में इसके सदस्यों की संख्या नहीं होती है। फिर नेक्स्ट है सामाजिक नियमन। प्रथाओं और परिवार परंपराओं के द्वारा प्रत्येक परिवार अपने सदस्यों पर नियंत्रण रखता है, समाज व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग देता है। फिर नेक्स्ट है परिवार की स्थायी और अस्थायी प्रकृति। संस्था के रूप में परिवार स्थायी है, आदिकाल से चला आ रहा है, किंतु संघ या समिति के रूप में व्यक्तिगत परिवार सदस्यों की मृत्यु होने पर समाप्त भी होते रहते हैं। आज इतना ही। अब अगली क्लास में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।